नमस्कार। इस वक्त काशीपुर की अनाज मंडी में मैं मौजूद हूं और आज यहां पर काशीपुर के महापौर दीपक बाली पहुंचे हैं। दरअसल आप सभी को जानकारी होगी कि काशीपुर शहर में महापौर दीपक बाली ने एक नए अध्याय की शुरुआत की है और उस अध्याय का नाम है चाय पे चर्चा। जी हां, अब ये चाय पे चर्चा का जो अध्याय है ये दूसरा है और आज ये दूसरा अध्याय काशीपुर की अनाज मंडी में है। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है, महापौर दीपक बाली के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया चाय पे चर्चा, जिसमें ये जगह जगह व्यापारी वर्ग से और आम जन से मुलाकातें कर रहे हैं चाय पे चर्चा इस कार्यक्रम के जरिए। फिलहाल आज अनाज मंडी में पहुंचे हैं, मैं संवाद करने का प्रयास करूंगा। तमाम व्यापारी वर्ग से जुड़े जो लोग हैं उनके साथ आज ये चाय पे चर्चा करने बैठे हैं। किस तरीके की चर्चा परिचर्चा चल रही है और किस तरीके से जो शहर के विकास को लेकर के विचार विमर्श हो रहा है उस पर हम बातचीत करेंगे। सर, एक आपका जो ये इनिशिएटिव है चाय पे चर्चा, आज इसका दूसरा अध्याय है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये कार्यक्रम तो था नहीं, ये अपने आप बनता चला गया। हुआ ये कि एक दिन मैं अपने कार्यालय में बैठा था, नगर निगम कार्यालय में, तो हमारे सभी जो परिवार के लोग, वैश्य परिवार के लोग नगर निगम कार्यालय में आए और उन्होंने नगर निगम कार्यालय में आके भाई अपनी तरफ से मुझे आशीर्वाद दिया। जो युवा साथी है उन्होंने स्नेह दिया। तो फिर वो बोले कि कुछ चीजों को लेके आपसे मिलते रहेंगे। तो मैंने कहा मिलने की आने की जरूरत ही नहीं है, आप जब मर्जी आए। ऐसा करता हूँ, एक बार मैं आता हूँ दुकान पर। तो मैंने कहा किसी की भी दुकान पर हम लोग बैठ लेंगे, आप बता दीजिए कहाँ बैठना है और वहां। तो फिर बोले कि ठीक है। मैंने कहा वहीं पर चाय पियेंगे और कोई बहुत ये मंच वगैरह ये सब कुछ नहीं, सिंपल दुकान पे बैठेंगे। तो मैं वहां पहुंच गया और वहां चाय पी, तो फिर चर्चा भी हो गई, तो उससे एक कार्यक्रम बन गया चाय पे चर्चा। तो अब ऐसा हुआ, उसमें क्या है कि जो बाजार में जो समस्याएं हैं हमारे मार्केट में, या हमारे व्यापारी भाइयों को कोई दिक्कत हो या उनकी कोई आवश्यकताएं हो, तो उसके ऊपर चर्चा हो जाती है, बातचीत हो जाती है। तो उस दिन जब मैं वहां गया तो मुझे बड़ा प्यार मिला, बड़ा स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला। और वहीं से फिर हमने 2 दिन बाद अगले दिन, आप जानते हैं, पूरे बाजार का निरीक्षण भी किया। उसमें जल भराव ना हो आने वाले समय में, जो बरसात आने वाली है, उस पर काम भी करना हमने शुरू कर दिया है। कुछ नालियों की चौड़ाई बढ़ाएंगे और बाकी नालों को साफ करने का टेंडर भी कर दिया है। और मेरी उम्मीद है कि जो हमने अभी सफाई तो चली रही है, लेकिन युद्ध स्तर पर हम सोमवार से उसको शुरू कर देंगे, जिसमें गैबिया नाला है, जिसमें गैबिया नाले के साथ साथ लक्ष्मीपुर माइनर है, कलश मंडप वाला नाला है, राधेश्याम बिल्डिंग के सामने वाला नाला है। इस तरीके से जो बड़े बड़े नाले हैं वो भी। और वहीं से फिर चर्चा निकल कर आई महाराणा प्रताप चौक, क्योंकि शहर को मैंने देखा 3 भागों में ये डिवाइड है, रेलवे फाटक से इधर इधर ढाल के हिसाब से। तो महाराणा प्रताप चौक पर भी जब फ्लाईओवर बना तो उस कंपनी ने जो वहाँ साइड की नालियां हैं उनके ऊपर से शटरिंग ही नहीं खोली हुई थी। फिर मैंने NHPWD को चिट्ठी लिखी, जैसे कि डिवाइडर के लिए लिखी थी, PWD को भी और NHPWD को, दोनों ने अपने हिस्से के डिवाइडर पेंट कर दिए हैं। अभी मैंने उनको बोला है कि तुम्हारे जो NHPWD के अंडर में भी जो नालियां आ रही हैं उन सबकी सफाई बरसात से पहले कीजिए। इधर मैंने PWD को भी लिखा है और सिंचाई विभाग को भी लिखा है। और नगर निगम ने अपनी व्यवस्था पूरी बना ली है और रूपरेखा तैयार हो चुकी है। युद्ध स्तर पर परसों से हम काम शुरू करेंगे। तो फिर अगला मुझे फोन हमारे छोटे भाई हैं, उदित हैं, सचिन हैं, इन सब ने कहा कि भाई एक बार मंडी में भी बैठ लेते हैं। और मंडी मुझे आना भी था, क्योंकि ये वही अनाज मंडी है जिसने चुनाव के दौरान मुझे यहाँ बुलाया। बत्रा जी बैठे हैं, प्रदीप भैया बैठे हैं, मुझे सब याद है। और जितना इसने प्यार उस समय ये दे सकते थे, आशीर्वाद दे सकते थे, वो सब मुझे दिया। दिवाकर भैया भी बैठे हैं यहाँ पर, नवीन भैया बैठे हैं, सभी लोग। तो वो प्यार और स्नेह जो उन्होंने दिया, जिसकी बदौलत मैं आज काशीपुर के मेयर के रूप में कुर्सी पर बैठा हूँ। तो फिर यहाँ भी आना था, धन्यवाद भी करने आना था, और ये भी देखना था कि मेरे जो बड़े हैं या मेरे युवा साथी हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, वो पूछना। तो वही चर्चा बस चल रही है। अभी आए हैं, बातचीत शुरू हुई है, पार्षदगण भी साथ हैं, जो लोग आए हैं हमारे साथ। तो बैठकर बस अब चाय पे चर्चा हुई है। 1 कप चाय मैंने पी ली है, दूसरी चाय बहुत बढ़िया बनी थी तो दूसरी भी पी रहा हूँ।
ये चाय पे चर्चा चल रही है, महापौर दीपक बाली को आपने सुना, बाकी व्यापारियों से भी मैं बात करूंगा। सचिन भैया, चाय पे चर्चा आमतौर पे चुनाव के दौरान तो खूब चाय पे चर्चा, पानी पे चर्चा, जूस पे चर्चा, हर चीज पे चर्चा होती है, लेकिन चुनाव के बाद एक नेता जब धरातल पर होता है तो कैसा महसूस होता है? आज हम सब मंडी के आड़ती लोग मिलकर अपने मेयर का स्वागत कर रहे हैं। मेयर साहब ने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मेयर साहब की जो अवधारणा है ना, हमारा मेयर जनता के घर, तो उसी अवधारणा के साथ जो मेयर साहब है वो हमारे घर पर आए हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। आते ही उन्होंने हमसे कहा कि बताओ तुम्हारी क्या समस्याएं हैं। तो हमारी आधी समस्याएं तो तब दूर हो जाती हैं जब हमारा संरक्षक हमसे पूछ लेता है कि हमें ये लगने लगे कि हमारी समस्या दूर करने वाला कोई बैठा है। तो बहुत सारी समस्याएं तो हम खुद ही मान लेते हैं कि दूर हो गई। और भैया ने हमसे आज पूछा है, दीपक भाई साहब ने, कि क्या समस्याएं, तो कुछ समस्याओं को हमने अवगत भी कराया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल शीघ्र दूर हो जाएंगी। और इसके साथ साथ मुझे एक बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि दीपक भैया ने बताया कि शायद चीमा चौराहे पर महाराजा अग्रसेन द्वार की स्थापना की घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं दीपक भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत आभारी हूँ। अग्रवाल समाज इन्हें ये विश्वास दिलाता है कि जो भी ये सहयोग उसके सौंदर्यीकरण के लिए या स्थापना के लिए चाहेंगे तो हमारा काशीपुर का अग्रवाल समाज बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेगा। और दीपक भैया का हाथ से हाथ जोड़कर हम इनके साथ सहयोग करने को तैयार हैं। चलिए उदित भैया, काशीपुर के महापौर आपके दरवाजे पर आकर के ये पूछ रहे हैं कि भाई बताइए क्या समस्या है, ऐसे में किस तरीके से देखते हैं इसका? भैया जब से मेयर बने हैं इतने ज्यादा काम करने लगे कि लोगों को उम्मीद यह है कि हमारी बिना निगाह पड़े हुए वो काम पूरे हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा अपेक्षाएं जितनी थी उससे ज्यादा कुछ मेयर साहब काम कर रहे हैं। मतलब काम भी ज्यादा कर रहे हैं, अपेक्षाएं भी जनता की बढ़ती चली है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, अपेक्षा से ज्यादा काम कर रहे हैं। मतलब आपका ये कहना है कि अपेक्षाओं से ज्यादा काम हो रहा है। भैया क्या कहना चाहते हैं इस चाय पे चर्चा के दौरान? चाय पे चर्चा पर कहना यह है कि दीपक भैया से हमने पहले ही कह दिया था कि घोषणा मैंने पहले ही कर दी थी, मेयर तो आप बनोगे। और अब मैं आने वाले समय का विधायक और मंत्री दीपक के रूप में देख रहा हूं। निश्चित रूप से जो विकास हमारे यहाँ 20 साल से रुका हुआ था, लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई दीपक में ऐसी क्या बात है, लोग अपने बुला रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, ऐसा क्या है दीपक में? हमारा जो नेतृत्व था वो कटा हुआ था, हमारे वो शहर में जुड़ा हुआ नहीं था। दीपक एक ऐसा व्यक्ति हमारे शहर में आया है जो आज की डेट में कम से कम हजारों आदमी को नाम से जानता है। इस बात का राजनीति पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हमें जो विधायक मिलते रहे वो कोई जानते थे, पहचानते थे, 10 आदमी को जानते हैं, 10 को नहीं जानते। तो निश्चित रूप से जो कार्य कर रहे हैं दीपक, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। और मेरे सामने तो आने वाले समय का विधायक और मंत्री बैठा हुआ है। भगवान बहुत आपके संपर्क मेरे ख्याल से दीपक बाली जी से बड़े पुराने नजर आ रहे हैं। पुराने, मेरे हम बचपन से साथ साथ पढ़े हैं। फिर ये मेरे से जूनियर था, ये शिशु मंदिर में जूनियर थे। फिर डिग्री कॉलेज में भी हम साथ साथ थे, हम एक ही ग्रुप में थे, एक ही साथ सारी चीजें करते थे। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपके जो जूनियर थे एजुकेशनल दौर के दौरान, तो आज वो महापौर हो चुके हैं, तो आपका ऑरा तो वैसे ही डबल हो गया। बहुत ज्यादा डबल हो गया, सीना चौड़ा करके चलते हैं हम आज कि दीपक जी हमारे शहर के महापौर हैं। भैया कैसा लग रहा है, क्या कहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारे मित्र भी हैं, महापौर भी हैं, और पहली बार कोई जनप्रतिनिधि इतनी जल्दी वाकई जनप्रतिनिधि बनकर जनता से रूबरू हो रहा है। और बाकी खुशी की बात है, उनका सराहनीय कदम है जो अपना ये कीमती समय इतना इस तरीके शहर के लिए दे रहे हैं। बाकी ये बहुत बढ़िया बात है। चलिए फिलहाल आप लोग ये देख रहे हैं, फिलहाल कुछ ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है महापौर दीपक बाली को, वो भी मैं आप लोगों को तस्वीरों में दिखाना चाहता हूं। और यहाँ ये चाय पे चर्चा का दौर जो है ये फिलहाल जारी है काशीपुर की अनाज मंडी में। आप लोगों को दिखा रहा हूं कि ये यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है जो काशीपुर शहर से जुड़ा हुआ है, वो आज ज्ञापन सौंप रहा है कुछ विषयों को लेकर के, कुछ मांगों को लेकर के महापौर दीपक बाली को। जी हाँ, तो साथियों इसी के साथ फिलहाल मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूं और कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा कि काशीपुर के महापौर दीपक बाली के द्वारा ये जो एक नए अध्याय की शुरुआत की गई जिसको नाम दिया गया चाय पे चर्चा, इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट में लिख करके बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।